देवेंद्र नाथ महतो के अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि वो जेल में ही रहेगा, लेकिन जीत देवेंद्र दा की ही होगा। रांची लोकसभा में जीतते हैं जी बिल्कुल, हाँ, 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं देवेंद्र दा। माई का लाल, ऐसा कोई झारखंडी, ऐसा कोई क्रांतिकारी बेटा पैदा हुआ है जो पूरे राज्य को हिलाने का काम किया है। टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में और देवेंद्र दादा के नेतृत्व में आवाज इतनी बुलंद हो गई थी, इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि हमारे टाइगर जयराम महतो के द्वारा इनको रांची लोकसभा को उम्मीदवार बनाया गया और लोकसभा को उम्मीदवार ही नहीं बनाया गया था। जीत सुनिश्चित थी और 2 लाख से ऊपर वोट से आज देवेंद्र नाथ महतो को गिरफ्तार करके हटवार जेल भेज दिया गया है। अभी हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं, इन लोग सोच रहे हैं कि देवेंद्र नाथ महतो आखिरकार हैं कहाँ। जो देवेंद्र नाथ महतो के एक साइड का किडनी माना जाता है, जैसे योगेश भारती जी जो जेएसयू के जब आंदोलन होता था, जेएसयू जब आंदोलन करता था साथे में रहा करते थे, और अब ये सोच रहे हैं कि आखिरकार देवेंद्र नाथ महतो हम लोग से इस तरह से दूर हो गए कि अब उससे ना मिल पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। सीधे तौर पर जानने का प्रयास करेंगे क्या हुआ है क्या नहीं। क्या हुआ दादा, जिस तरह से देवेंद्र नाथ महतो को होटवार जेल भेज दिया गया? आप लोग जब आंदोलन करते थे तो बड़े बड़े कहते थे कि हम लोग को होटवार जाना है, कोई डर नहीं है। आज जब होटवार चला गया देवेंद्र नाथ महतो तो आप मायूस बैठे हैं? मायूस नहीं बैठे हुए हैं। इसी मैदान से हम लोग को 2400 जिला का जो झारखंड बंदी होता था, विधानसभा घेराव हो, मुख्यमंत्री आवास घेराव हो या राजभवन में धरना देना हो, इसी मैदान से इसी जगह से हम लोग तय करते थे और इसी में जो बैठ के तय करते थे देवेंद्र दा के साथ कि हम लोग को क्या प्लानिंग है, क्या करना। तो इसी जगह आज बैठ के थोड़ा चिंतन मंथन कर रहे हैं उनके लिए कि क्या करना चाहिए अब और कैसे लोकसभा उसके लिए निकलना है, नहीं निकलना है, उसको कैसे होटवार जेल से निकालना है, वही सब चिंतन मंथन कर रहे हैं। होटवार जेल से निकलने का कोई चांस दिख रहा है? जी बिल्कुल, 8-9 दिन में बिल्कुल बेल करवा कर उसको निश्चिंत निकालेंगे। कुर्की जब्त वाला उसका केस जो था उसी में उसका मतलब कि ये हो गया है। अब हम लोग जो है इसी 4-5 आदमी में ही राज्य को डोलाते थे, हिलाते थे राज्य को। अगर आदमी जो सोच रहा है कि 4-5 आदमी ये क्या कर सकता है, तो हम ही लोग पूरे झारखंड को बंदी करने वाले हैं, या मुख्यमंत्री आवास हो या विधानसभा या जो भी चीज़ हो, 60-40 के नियोजन नीति हो, या हर एक चीज़ इसी मैदान से 2-3 आदमी से ही डिस्कस करके और राज्य के लाने काम करते थे। इसी तरह हम लोग चिंतन मंथन कर रहे हैं कि देवेंद्र दा को जल्दी होटवार जेल से निकालेंगे। आपका साथी देवेंद्र नाथ महतो पे कौन सा केस पे इस तरह का घटनाक्रम सामने हुआ? देखिए, केस तो अनेक प्रकार के हैं। 302 धारा छोड़कर देवेंद्र नाथ महतो पर सबसे ज़्यादा केस है। और आपको बता रहे हैं कि जब जब ये अपने लिए लड़े हैं, अपने लिए नहीं बोल सकते, पूरे राज्य की जनताओं के लिए लड़े हैं, छात्रों के लिए लड़े हैं, तब तक इनका ऊपर FIR कर दिया गया है। और आज आपको बता रहे हैं पलटू दा कि बता रहे हैं कि देवेंद्र नाथ महतो को पैदा कौन किया है। आज जो है छात्र नेता पैदा आज ये नहीं रहते। अगर राज्य में नीति बनता, नियम बनता, सही से बहाली होता, तो ये आज जो है छात्र नेता ये नौकरी करते रहता, आज ये नेता घोषित नहीं होता। कहीं ना कहीं आज छात्र नेता लोग ही इसको जो है मौका दिया है। तो कहीं ना कहीं विधायक मंत्री लोग के सरासर गलत है झारखंड में। अगर इन लोग नीति बनाता, नियम बनाता, तो ये क्यों आवाज़ उठाते, क्यों छात्रों को मसीहा बनते, क्यों झारखंड के मसीहा बनते। लेकिन आज झारखंड में देवेंद्र नाथ महतो का क्या चर्चाएं हैं? वो देखिए, झारखंड में पूरे जो है 2400 जिला से पूरे चर्चा में है और देवेंद्र नाथ महतो के अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि वो जेल में ही रहेगा, लेकिन जीत देवेंद्र दा की ही होगा। रांची लोकसभा में जीतते हैं? जी बिल्कुल, हाँ, 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं देवेंद्र दा। चलिए, क्या लगता है दादा कि जिस तरह से आप लोग का साथी जिस तरह से मिलकर आंदोलन करते थे, आज वो आप लोग के साथ नहीं है, क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर? सबसे पहले जोहार आपको और आपके श्रोतागण को जोहार, और खत्यानी जोहार के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो स्थिति जो उत्पन्न हुई है, इससे हमारे कार्यकर्ता और हमारे समर्थक और भी तेज़ी से काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग हतोत्साहित हैं या उदास बैठे हुए हैं। हम लोग सारा ग्रुप तैयार किए हैं, सारा बूथ का जो टीम है उसका तैयारी चला है और बहुत बड़ा यहाँ से रिजल्ट आने जा रहा है। रांची लोकसभा हम लोग लगभग 1.5 से 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं और बड़ा संदेश इस राजधानी से मिलने जा रहा है। अच्छा, आज गिरफ्तारी को लोग कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देवेंद्र नाथ महतो गिरफ्तारी ऐसे दिन पे हुआ जिस दिन पे वो नॉमिनेशन करने जाने वाले थे, अब गए भी थे, और नॉमिनेशन के दरमियान नॉमिनेशन करने देने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो किस तरह का मैसेज पास? देखिए पलटू दा, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग के पास पैसे की कमी है, हम लोग के लोग पावर में नहीं है, हमारे लोग पावर में नहीं हैं, और हम लोग किसान के बेटा हैं।
तो जाहिर सी बात है कि पेट में दर्द उन पूंजीपतियों को हो रहा है जिनके पावर में होने के बावजूद उनके लोग सरकार में हैं, प्रशासन में हैं, और वो लोग नहीं चाहते हैं कि जो शोषण दोहन जो झारखंड को कर रहे हैं ये लगाम उस पर लगाने वाला कोई योद्धा आ जाए। तो एक ऐसा माई का लाल, ऐसा कोई झारखंडी, ऐसा कोई क्रांतिकारी बेटा पैदा हुआ है जो पूरे राज्य को हिलाने का काम किया है। टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में और देवेंद्र दादा के नेतृत्व में हम लोगों ने जो काम इस क्रांतिकारी का उलगुलान जो झारखंड के अंदर किया है उसको अंजाम तक ले जाएंगे, स्थिति परिस्थिति जो भी हो। और मैं आपको फिर से आश्वस्त कर देता हूं कि आने वाला चुनाव का रिजल्ट जो आने वाला है 1.5 से 2 लाख के वोटों से हमारे देवेंद्र नाथ महतो विजयी होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है जिस तरह से आप लोग एक ही साथ मिलकर छात्र आंदोलन करते थे, चाहे 60-40 नियोजन नीति की बात करें, चाहे विधानसभा घेराव के लिए कुछ करते थे, आज आपका साथी जो है हटवार पहुंच गया है। हटवार का जाने का जो डेट था आप लोग का पहले ही तय हुआ था शायद, तभी जाके आज नॉमिनेशन के दिन आप लोग को हटवार भेजने का काम किया गया है। क्या सा माहौल है आप लोग? हम लोग 2 महीना पहले जो एसएससी सीजीएल का प्रोटेस्ट किए थे उसमें हम लोग पर तरह तरह के 13 धाराएँ लगाए गए थे, 15 नामजद सहित 4000 अज्ञात पर लगाए गए थे। उसके सरकार की ओर से हम लोग जो खुद थे, जो डेलीगेट्स के रूप में जो हम लोग थे, तो हम लोग आओ सरकार करो गिरफ्तार की भी हम लोग जारी किए थे, लेकिन सरकार गिरफ्तार नहीं की। लेकिन आज देखिए, आज इस तरह से हमारा जो छात्र नेता जो थे अगवा साथी, जिसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी थी रांची लोकसभा में कि उसकी लोकप्रियता को दबाने के लिए उसको नामांकन जो था, लोकसभा नामांकन जो दाखिल करने आ रहे थे, उससे पहले उनको डिटेन कर लिया गया। और इस प्रकार से किसी को डिटेन करना, ये रांची लोकसभा के जो क्षेत्र के जो वासी हैं, मूल निवासी हैं, आदिवासी झारखंडी जो हैं, इतनी दुखित हैं कि आप उसकी व्याख्या भी नहीं कर सकते हैं शब्दों में। लोग मायूस हैं। लेकिन ये मायूसी का जवाब ये अपने वोट से 5 तारीख को जो वोट होंगे, 25 तारीख को जो वोट होंगे, उसका जवाब वोट से होंगे। और हमारे अगवा साथी देवेंद्र नाथ महतो 2 लाख से ऊपर वोट से जीतने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो गिरफ्तारी हुई है इस पर लोगों में किस तरह का मतलब अभी मेंटलिटी बैठ गया है कि गिरफ्तार हो गया तो वाकई में क्या सही में कुछ गलत किए हैं जिस वजह से गिरफ्तार हुआ है, या किस वजह से गिरफ्तार हुआ? देखिए, कोई गलत आज तक देवेंद्र नाथ महतो नहीं किए हैं, या अपने लिए खुद लड़ाई नहीं लिए, अपने लाभ के लिए कुछ नहीं लड़े हैं। आज देवेंद्र नाथ महतो के साथ मैं खुद बीएड किया हूँ, आज नहीं, मैं 2015-17 से देवेंद्र महतो को हम जान रहा हूँ। हमारे साथ बहुत सी जगह में, सभा में, स्थल में हमारे साथ मंच का संचालन किए हैं, अगुवाई किए हैं। और झारखंड की जो नीति है, हम लोग जब 15-17 में कर रहे थे तो उसमें रघुवर दास की सरकार थी, उसमें छात्रवृत्ति की कटौती कर दी गई थी। उसके विरोध में अगवा साथी किए थे। हमारे सरकार की जो नियोजन नीति आई 60-40, उसका हम लोग विरोध किए। जैसे सीजीएल में देखे होंगे आप कि पेपर लीक में किस तरह से धांधली हुई थी। जैसे में और सारी जो एग्ज़ाम हुआ उसमें किस तरह से लैब असिस्टेंट हो गया, पीजीटी हो गया, किस प्रकार से धांधली हुई। इसके पहले 6ठी जेपीएससी में किस प्रकार से धांधली हुई। तो ये सब धांधली जो हो रही थी, इसके विरोध में, इस भ्रष्टाचार के विरोध में देवेंद्र एक आवाज़ बन रहे थे। और आवाज़ इतनी बुलंद हो गई थी, इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि हमारे टाइगर जयराम महतो के द्वारा इनको रांची लोकसभा को उम्मीदवार बनाया गया। और लोकसभा को उम्मीदवार ही नहीं बनाया गया था, जीत सुनिश्चित थी और 2 लाख से ऊपर वोट से जीतने जा रहे थे। एक चीज़ जानने का प्रयास करेंगे, देवेंद्र नाथ महतो जो आज हटवार जेल तक का सफ़र किए, वो किसके लिए लड़े थे? जो इस तरह का केस बना, केस बनने के बाद जो आज देवेंद्र नाथ महतो अपने लिए लड़ाई कभी नहीं लड़े हैं, ना अपने लिए। वो बेचारा ऐसा सन्यासी आदमी थे, ना उसके पास पहनने के लिए ढंग का कपड़ा था आज तक, ना खाने के लिए बेचारा का ढंग का कुछ कभी खाएं, माड़ भात, दिन भर भूखे प्यासे रहते थे। हम लोग बहुत रिक्वेस्ट करते, दादा खाइए ना दादा, आप, हमको बहुत बुरा लगता है, नहीं खाइए, कसम उसम दे के हम लोग खिलाते पिलाते थे, तो भी थोड़ा बहुत खाते थे। लेकिन वो मांदरा मांस मछली कुछ नहीं खाते थे, सलाद खाते थे, माड़ भात चोखा खाते थे। लेकिन देखिए, आज वैसे आदमी को, वैसे सन्यासी आदमी को, जो झारखंड की लड़ाई के लिए, झारखंडियों के हक और अधिकार दिलाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। लेकिन जो सामंत प्रकार के आदमी है, सामंती लोग जो हैं, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए उसको इस प्रकार से डिटेन जान के करवाया गया है ताकि उसकी लोकप्रियता दबे रहे। और जिस प्रकार से हम झारखंडियों को, आदिवासियों, मूल निवासियों का शुरू से शोषण करते आ रहे हैं, उस तरह से शोषण करते रहें। अच्छा, मतलब ये छात्र के दरमियान जो छात्र आंदोलन हुए थे उसी का नतीजा है कि आज जो है उन्हें जेल तक? जी हाँ, ये छात्र की लड़ाई में ही 7वीं जेपीएससी में, 6ठी जेपीएससी में जो हुआ था, पीटी में जो क्वेश्चन लीक हुआ था और एक ही सेंटर से बारंबार सारे पास कर दिए गए थे, उसी का आंदोलन किया गया था। यहीं से हम लोग शुरुआत किए थे।
तो एक लालपुर थाना के टीओपी के माध्यम से जो उस पर एफ किया गया था, और एक आंगन नायक जो हमारे साथी थे उनका जो चक्का जाम किया गया है, पता चल रहा है कि वो चुटिया थाना की ओर से हुआ था। तो ये दोनों केस को लेकर, लेकिन वो केस नॉर्मल था, लेकिन इस केस को लेकर हमारा लग रहा है कि जो जेपीसी का जो घेराव करने गए थे उसी का आंदोलन का कुर्की जब्ती का था, और उसी के माध्यम से उसको निर्वाचन आयोग के द्वारा उसको डिटेन करके और कितना आशा उम्मीद है कि चुनाव से पहले बाहर निकल जाएंगे? 2000% गारंटी है कि देवेंद्र नाथ महतो एक सप्ताह के अंदर हम लोग लोगों के बीच में रहेंगे, और चुनाव प्रचार हम लोग सारे जेएसयू की टीम एक एक गांव एक एक बूथ तक हम लोग करने जा रहे हैं। मतलब जेएसयू इस बार दमखम के साथ हाँ, जेएसयू इसलिए करने जा रहा है कि हमारे अगुआ साथी जो ईमानदार आदमी है, ऐसा नहीं कि हम किसी को भी वोट दे दें, हम ऐसा नहीं है। ईमानदार आदमी छात्रों के हक अधिकार की लड़ाई के लिए हमेशा आगे बढ़ते थे। आज वो ऐसे आदमी अगर जीतते हैं तो हमारी हक और अधिकार की लड़ाई आगे लड़ते रहेंगे, और झारखंड के छात्रों का भला होगा, ताकि यहाँ के लोग जो यहाँ मूल निवासी आदिवासी हैं नौकरी में आ सके। नहीं तो इसी प्रकार से 20 लाख 25 लाख दे के कोई भी आदमी नौकरी ले लेगा, इस पर कोई भी प्रकार का कंट्रोल नहीं होगा, तो फिर कैसे क्या होगा झारखंड का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम जो लोग थे ये जेबीकेएस के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो के साथ हमेशा आंदोलन करते थे, और जेएसयू के तमाम जो टीम थे इन्हीं लोग अपना जो भी आंदोलन करते थे इन्हीं लोग में से करते थे। बाकायदा 7-8 दिनों में बाहर निकलने की बात इन लोग का कह रहे हैं, और ये लोग भी सोच रहे हैं, गहन चिंतन कर रहे हैं कि आगे किस तरह से रणनीति सेट किया जाए। बने रहे, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।